आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह चाल और विद्युत धारा आई में रिलेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है आई और वीडी में। वीडी का सूत्र आपको पता होगा, जब भी हम किन्हीं यानी कि रिलेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको उन दोनों के फॉर्मूलाज मालूम होने चाहिए। वीडी का सूत्र होता है ई टॉ अपॉन एम और आई का सूत्र होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, माना कि एक धात्विक चालक है, ये धात्विक चालक का एक भाग ओनली डेल्टा एल लंबाई को हम कंसीडर कर रहे हैं, हम इसी पर विचार कर रहे हैं। धात्विक चालक है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब इस धात्विक चालक को अपन किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जैसे ये वाली प्लेट क्या पॉजिटिव है, ये प्लेट आपकी नेगेटिव है, तो विद्युत क्षेत्र इसके अंदर अगर इस टाइप से लग रहा है कैपिटल ई, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके वो धनात्मक प्लेट की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। वही सिस्टम हमने यहाँ माना है। ठीक है, आपने क्या माना कि जो ई कैपिटल ई है, कैपिटल ई की जो दिशा होगी वही दिशा किसकी होगी, आई की होगी, और आई धारा की विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। इन सब की चाल को हमने एक मान लिया है। ठीक है, एक जैसा मान लिया, मतलब कि कांस्टेंट मान लिया, माना कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की चाल एक जैसी है। ठीक है, अब हम इस डेल्टा एल लंबाई में हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर जैसे हमें धारा निकालनी है सबसे पहले, तो धारा निकालने के लिए हमें सबसे पहली इकाई क्या चाहिए, डेल्टा क्यू चाहिए। ठीक है, तो जैसे विद्युत जो धारा है आई इज इक्वल टू वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है। तो आपको आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे आप कि कितना आवेश होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप देखो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, स्मॉल एन है। ठीक है, इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो कितना है, कैपिटल ए है। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो कितनी है, डेल्टा एल है। तो एन प्रति एकांक आयतन में, आयतन क्या हो गया आपका, एन कैपिटल ए और डेल्टा एल आपका आयतन हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई, तो समस्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ई से। ठीक है, तो कोई भी यदि आपसे पूछता है कि एल लंबाई का कोई एक चालक है, एल लंबाई के चालक में यदि स्मॉल ई, एल लंबाई के चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर कैपिटल ए है, स्मॉल एन प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान स्मॉल ई है, तो कुल आवेश कितना होगा, डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू बराबर होगा एन ए डेल्टा एल ई। यानी कि इसको आप याद ऐसे भी कर सकते हो कि कैपिटल क्यू एन ए एल ई, ना ले से भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा क्यू का मान आप यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एन ए डेल्टा एल ई अपॉन डेल्टा टी। सिंपल। अब आपको डेल्टा टी कैलकुलेट करना है कि डेल्टा टी यहाँ से लेके इलेक्ट्रॉनों को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। तो डेल्टा टी समय बराबर क्या होता है बताइए, दूरी, दूरी कितनी है आपकी, डेल्टा एल अपॉन चाल, चाल कितनी है आपकी, वी डी। तो इस डेल्टा टी यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल, याद होना चाहिए आपको अच्छे से, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल को उठा के आप यहाँ पे रख दो, तो आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एन ए डेल्टा एल ई अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन वी डी, वी डी। तो डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका एन ए और ई, और ये हो जाएगा आपका वी डी। ठीक है, इसको याद आप ऐसे भी कर सकते हो कि एन ई ए वी डी। तो जो आई है आपका वो किस पर डिपेंड कर, आई यानी कि आई और वी डी में क्या रिलेशन है, आई का फॉर्मूला होगा एन ई ए बी डी। आई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, आई का फॉर्मूला हो गया आपका एन ई ए वी डी। अब देखो बड़े ध्यान से, आप इस चाहो तो इस वी डी को आप म्यू की टर्म में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि म्यू क्या होता है, वी डी अपॉन ई, और वी डी क्या हो जाएगा, म्यू ई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन ई ए म्यू ई, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी डी का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, म्यू ई के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मुख्य रिलेशन है किसमें, आई में, कि आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, अब देखो, तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है,
अपवाह चाल यानी कि वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में संबंध। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले आवेश निकालना है आपको। आपने आवेश निकाल लिया डेल्टा क्यू, क्या सूत्र है? एन ए डेल्टा एल ई। आपने विद्युत धारा वाले सूत्र में आवेश का मान रख दिया डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मान ये रखा आपने, डेल्टा टी का मान रख दिया। फिर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, उस मान से रख दिया आपने। तो आई का मान फाइनली आपका क्या आ गया? एन ई ए वी डी। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण जो है धारा और आवेश भाग की गतिशीलता के संबंध को भी व्यक्त करता है। देखो वो कर रहा है आपका एन ई ए म्यू ई। ठीक है, अगर हम नियत धारा के लिए बात करें, अपन किसके लिए बात करें? नियत, अगर हम धारा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एन ई ए वी डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एन ई ए वी डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। एन आपका कॉन्स्टेंट है, ई भी आपका नियत है, तो ए वी डी। तो फाइनल आपको क्या मिल गया? ए वी डी इज इक्वल टू नियत, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए वन वी डी वन इज इक्वल टू ए टू वी डी टू। ठीक है, एक दूसरे के यानी कि वी डी वन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी डी वन अपॉन वी डी टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका वी डी वन अपॉन वी डी टू इज इक्वल टू ए टू अपॉन ए वन। जहां पर अपवाह वेग ज्यादा होगा, ठीक है, वहां का क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। नेचुरल सी बात है। तो VD और A एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे ये, क्योंकि A प्रोपोर्शनल क्या होगा? VD या VD प्रोपोर्शनल क्या होगा? A। तो आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है? अपवाह चाल और विद्युत धारा में संबंध। किस किस में क्या संबंध होता है? I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, आई बराबर एन ई ए बी डी। याद कर लो अच्छे से, I और VD में क्या संबंध है? I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपसे अगले बात करते हैं।